हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज से दोस्तों हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है संबंध। संबंध का मतलब होता है जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उनके बीच हम एक संबंध स्थापित करते हैं, यानी किसी भी दो वस्तुओं का कंपैरिजन, उसको हम संबंध कहते हैं। अब ये निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। जैसे रमेश की लंबाई श्याम की लंबाई से ज्यादा है, अर्थात रमेश और श्याम की यहाँ पे लंबाई की तुलना की जा रही है। अर्थात यहाँ पे रमेश की लंबाई श्याम से ज्यादा है, यानी यहाँ दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, उनकी हाइट्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। अब दूसरा देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसमें दो स्थानों की तुलना की जा रही है। इसके बाद दिया है संख्या 45 संख्या 65 से छोटी है, इसका मतलब इसमें दो संख्याओं का कंपैरिजन है। फिर इसके बाद चौथा एग्जांपल देखिए, रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि उदाहरण एक में दो व्यक्तियों के बीच संबंध है, रमेश और श्याम की लंबाई का कंपैरिजन हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच संबंध है। फिर इसके बाद दो स्थानों के बीच संबंध है, उदाहरण 2 में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसमें राजधानी एक संबंध है। राजधानी क्या है? एक संबंध है। भारत और नई दिल्ली के बीच राजधानी एक संबंध है। या आप जैसे बोले मोहन राम का भाई है, जैसे आप अगर यहां बोले मोहन राम का भाई है, इसका मतलब ये है कि भाई एक रिलेशन हुआ ना, तो भाई रिलेशन है। ये भाई क्या है? आर है, और मोहन क्या है? ए है, और राम क्या है? बी है, तो ए रिलेटेड टू बी। इसी टाइप से मोहन रिलेटेड है किससे? राम से। क्या रिलेशन है? भाई का रिलेशन। इसी टाइप से अपने जो नंबर्स में भी आगे अपन पढ़ेंगे ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए संख्या बी से रिलेटेड है, इसको पढ़ते हैं ए संबंधित है बी से। आई बात समझ में? अब देखिए चौथे एग्जाम्पल में दो रेखाओं के बीच कंपैरिजन है, तीसरे एग्जाम्पल में संख्याओं के बीच कंपैरिजन है। तब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होंगे कि संबंध क्या होता है। तो संबंध का मतलब होता है ओवरऑल दो वस्तुओं के बीच का कंपैरिजन, उसे हम संबंध कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी संबंध होते हैं, भाई बहन बहुत थे नाते रिश्ते होते हैं, उसी को संबंध बोलते हैं। अब आइए क्रमित युग्म पे। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। क्रमित युग्म क्या होता है? देखिए क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर, दो वस्तुओं के ऐसे जोड़ों को जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि सच पेयर ऑफ टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर इफ दे आर रिप्रेजेंट इन प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर। अगर उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए, दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े या पेयर को जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे क्रमित युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि ए एवं बी दो समुच्चय हैं, मान के चलिए दो सेट हैं ए और बी हों, और हम क्रम युग्म बनाने के लिए पहला अवयव सेट ए से तथा दूसरा अवयव सेट बी से लेते हैं, तो क्रमित युग्म क्या बनेगा? ए कॉमा बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? ए कॉमा बी। इसका मतलब है कि जो पहला ए है, ये जो ए है, ए बिलोंग्स टू ए होगा, और जो आपका सेकंड एलिमेंट है ये बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। अब डेली लाइफ एग्जांपल अगर आप समझेंगे, हम जब कहीं जाते हैं तो हम जूता मोजा पहनते हैं, आपको पता होगा अच्छे से। तो उसका भी एक क्रम होता है, पहले हम मोजा पहनते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम जूता पहनते हैं। क्रमित युग्म मोजा और जूता हुआ। यानी हम ऐसा करते हैं कि जैसे कहीं हम पार्टी में कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, तो हम मोजा और जूता पहनते हैं। तो इसका क्रम क्या हुआ? इसका क्रम हुआ मोजा कॉमा जूता, यानी पहले हम मोजा पहनेंगे, दूसरा फिर जूता। अब इसका उल्टा हम नहीं कर सकते, नहीं तो हम हंसी के पात्र बनेंगे, ये भी आपको पता है। तो दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसी घटना या ऐसी कुछ हम निरीक्षण हम कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें हम करते हैं लाइफ में कि जिसका उल्टा हम काम नहीं कर सकते, है ना? समझ रहे हैं? तो उल्टा उसका हम नहीं कर सकते। तो इसी टाइप से क्रमित युग्म का मतलब ये होता है। अब आइए दूसरी चीजों में। अब आपके इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको एक और चीज हम बता दें। ये अब जैसे इसमें देखिए ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th में पढ़ा है। किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक समुच्चय ए से तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी के होते हैं। यानी आप लिखेंगे all the ordered pair, set of all the ordered pair whose each and every element, first element belong to set A and second element belong to set B is known as Cartesian product। यानी कि क्रमित युग्मों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक
प्रथम अवयव जो प्रथम घटक है वो समुच्चय ए से तथा द्वितीय घटक समुच्चय वी से हो, उसे हम कहते हैं क्रमित युग्म, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन। जैसे ये लिखा ए क्रॉस बी, इट मींस ए, अब क्या है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, जिसमें कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए से है ए स्मॉल ए, और बी किससे है, स्मॉल सेट बी से। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक सेट लिया 1 2 3 और दूसरा सेट लिया 4 5, तो यहाँ पे देखिए आपके क्रमित युग्म कैसे बनेंगे, एक का 4 से पेयर बनेगा, फिर एक का 5 से बनेगा, तो ये बना आपका 1 4 1 5। फिर आपको बनेगा 2 से 4 से, 2 4 का पेयर बनेगा, ये बना 2 4। फिर 2 का 5 से पेयर बनेगा, ये बना। इसके बाद 3 का 4 से पेयर बना, और फिर 3 का 5 से पेयर बनेगा, ये। तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद संबंध क्या चीज होती है, अब आप ये समझिए। अब मैं आपको संबंध की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो रिलेशन का मतलब होता है किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय ए और बी में संबंध आर इन दो समुच्चय कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। इट मीन्स रिलेशन इज अ, इट मीन्स इसका इंग्लिश में समझ लीजिए, अ रिलेशन आर बिटवीन अ सेट ए एंड अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और मैंने अब भी आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जैसे ये देखिए, ए के मेंबर थे 1 2 3, बी के मेंबर थे 4 5, तो खूब सारे आपके पूरे क्या बन गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स को लेके, इनमें से कुछ एलिमेंट्स को लेके एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रिलेशन। यानी एक बना दिया जाए सेट, तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे समझेंगे, a relation R between a set A and a set B is a subset of Cartesian product if an element A belongs to A is related to an element B belongs to B, then we can write as A related to B। इसको हम पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड A कॉमा B belongs to R, then we can say that A is related to B। इसका मतलब है कि A संबंधित है B से अंडर द रिलेशन R। ये अब जैसे ये लिखा है A R B, इसका मतलब है A is related to B, यानी कि A कॉमा B belongs to R, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे यहाँ लिखा है A स्लैश, यानी एक कट का निशान लगाया आर बी नॉट, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, इसका मतलब होता है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी कि ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये मैथमेटिकल भाषा है, आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है एक्चुअल में। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले तो आप एक बार और समझिए अच्छे से जरा परिभाषा से कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। रिलेशन या संबंध बोले अपन, तो इसका जो मतलब होता है वो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। यानी कि आप बोलेंगे एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे, एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए is a subset of A क्रॉस A। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो सेट लेते हैं। अब हमने यहाँ पे मान के चलिए दो सेट लिया है। तो पहला सेट जो हमने लिया है वो लिया है सपोज 1 8 2 7, और जो दूसरा हमने लिया है वो हमने लिया है 1 2 3। क्या लिया है, 1 2 3। अब इसके जितने ऑर्डर्ड पेयर है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम बनाएंगे। तो जैसे हमने बनाया 1 का 1 से संबंध,
फिर 1 का 2 से संबंध। देखिए ये 1 जो है 1 2 3 दोनों के साथ संबंध बनाएगा, तो एक के साथ एक के साथ 2, फिर एक के साथ 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हैं। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर अलग चीज है और रिलेशन अलग चीज है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद आ जाएगा 8 का 1 के साथ, फिर 8 का 2 के साथ, फिर 8 का 3 के साथ। इसी टाइप से 27 का 1 के साथ, फिर 27 का 2 के साथ, फिर 27 का किसके साथ, 3 के साथ। तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी बन गया आपका। अब दूसरा मैटर ये है कि इसका संबंध, अब देखिए जैसे मान के चलिए, अब इसमें हम एक संबंध आपको बताते हैं कि संबंध कैसे होता है। अब जैसे बोल रहे हैं, अब ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि, तो किस प्रकार है भाई, देखिए मैं आपको बताऊं, x, y बिलोंग्स टू आर। ये आपको संबंध अब बता रहे हैं कि x, y आर पे है जहां x बराबर वाई क्यू है, यानी कि जो पहला है उसका क्यू आएगा सेकंड, ठीक है। अर्थात इसको लिखेंगे क्रमिक द्विगुण, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा आपका, यानी आप लिख सकते हैं यहां पे जो ए क्रॉस बी बनेगा, या इसका जो रिलेशन बनेगा क्रमिक द्विगुण x, y, यहां पे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई क्यू, है ना। तो ये आपका पूरा सेटिंग जम जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए डायरेक्ट, जैसे आप लिखेंगे आर जैसे आपने डिफाइन किया रिलेशन, तो आपने लिया 1, तो 1 का 1 होगा, और 2 का हो जाएगा कितना, सॉरी, इसके बाद आपका 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका 2, है ना। और यहाँ पे 27 का जो हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 3, यानी कि ये सेकंड वाले का क्यूब करने पे आना चाहिए। 1 का क्यूब करेंगे तो यही आएगा, फिर इसके बाद देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी कि y का क्यूब करने पे x आना चाहिए। तो ये रिलेशन है। तो खाली अब देखिए आप 1 1 8 8 2 8 2 और 27 3, तो ये इसका सबसेट हुआ ना, ये जो r बना है ये a क्रॉस b का, यहाँ देखिए a क्रॉस b में तो सब है, ये देखिए 1 1 ये है, इसके बाद 8 2, ये देखिए 8 2 है, कहाँ गया 8 2, ये है 8 2, और इसके बाद देखिए 27,3, तो देखिए यहाँ पे R क्या है, सबसेट हुआ ना ए क्रॉस बी का, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो R संबंध है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। एनी रिलेशन R फ्रॉम अ सेट ए टू द सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि जो होता है। अब देखिए इसमें भी दो चीज होती है, जैसे ये आप डिफाइन करेंगे सेट ए सेट बी, जैसे ये सेट ए है सेट बी है। अब यहां से आप डिफाइन किए, यहां से 1 8 27, तो 1 का 2 इसका आ गया, सॉरी 1 का तो 1 होगा, 1 का 1 और 8 का 2, किसका क्यू 8 होता है 2 का, 27 किसका होता है 3 का। तो ये जो होता है इसको कोडोमेन बोलते हैं, इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन प्रांत, इसको बोला जाता है डोमेन या प्रांत, और इसको बोलते हैं सह प्रांत, सह प्रांत। तो सेट बी जो होता है जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन होता है ए टू बी, तो पहले सेट को बोला जाता है प्रांत या डोमेन, और दूसरे सेट को बोला जाता है सह प्रांत या कोडोमेन। और जो इनकी जिनको ये सब जिनका इमेजेस का कलेक्शन होता है उसको रेंज बोलते हैं या परिसर बोला जाता है। वो आपको मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा अगली वीडियो में। तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।